महाराज, आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप स्वागत संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्गानि करासि जलभद्रम कन्यासि। भगवती माँ गंगा के पावन तट पर स्थित इस ऐतिहासिक भागवत भूमि सुखतीर्थ में महंत समनदास आश्रम के पवित्र प्रांगण में स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज के 65वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य समारोह के अध्यक्ष देशभक्त धर्मपरायण आदरणीय महंत गोवर्धन दास जी और इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ भागवत धरा पर इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उनकी चौथी बार तीर्थ में पधारने के उपलक्ष्य में मैं आपका सादर अभिनंदन और वंदन करता हूँ। पूरे सुखतीर्थ की ओर से उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तीर्थ के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। उसके लिए हम तीर्थवासी तथा तीर्थ पर पधारने वाले सभी भक्तगण उनके सदा ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके सफल, स्वस्थ और दीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आभार स्वामी जी। और मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वामी महादेव आश्रम जी महाराज को सादर निवेदन करती हूँ कि कृपया करके आप भी इस विशाल जनसभा को संबोधित करें और मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जरा जोर से बोलो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज सुखतीर्थ में आए हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमें बड़ा गर्व है। यह जनपद जो मुजफ्फरनगर है, क्राइम का कैपिटल कहा जाता था। योगी जी के आने से इसमें लाभ हुआ कि ये लगभग क्राइम शून्य हो गया, सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई और सुखतीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ और गंगा जी का आविर्भाव योगी जी के माध्यम से यहाँ हुआ। योगी जी के प्रत्येक तात्पर्य से, प्रत्येक कार्यों से समग्र जनता, समग्र जनपद लाभान्वित होता है। आज लगभग सुखतीर्थ का ये जो समनदास आश्रम है उत्तरी छोर है और दक्षिण में काली पीठ है। योगी जी ने लगभग सभी स्थानों को आकर के कृतार्थ किया है और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग भी इस मामले में व्यवस्था आदि में सहयोग करेंगे। हमारे जनपद का एक बुरा इतिहास रहा है और वह इतिहास था क्राइम का। उस क्राइम में योगी जी ने बहुत अच्छी उन्नति की है, उसको नष्ट किया है। इसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है। वह सहयोग यह है कि भाईवाद में, भतीजावाद में, क्षेत्रवाद में और जातिवाद में किसी प्रकार से भी अपराधियों का संरक्षण न करें, अपराधियों का समर्थन न करें। अपराधियों का समर्थन, अपराधियों का संरक्षण पूरे विश्व में आतंकवाद को जन्म देता है, जो मानव मात्र का शत्रु है। इस सुखतीर्थ में भगवान वेद व्यास जी के पुत्र
सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा कही थी, इसीलिए इसका नाम आनंद वन से बदलकर शुकतीर्थ हुआ। इसका गौरव भी माननीय योगी जी को गया। बहुत प्रयास किया, बहुत बार हमने कहा, कई लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इसका नाम कभी शुकतीर्थ नहीं हुआ था। योगी जी ने अपनी पहले ही टर्म में इसको शुकतीर्थ किया। सड़कें बहुत अच्छी हैं, परिक्रमा मार्ग का भी निर्धारण हुआ। एक थोड़ा सा निवेदन यह है कि यह परिक्रमा मार्ग इसी रास्ते होकर गुजरे जहां हम खड़े हैं, तो उसकी और उन्नति होगी। समग्र शुकतीर्थ का थोड़ा क्षेत्र बढ़ेगा। अभी हमें बताया गया कि इसको नगर निगम बनाया जा रहा है, ये भी सौभाग्य की बात है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जो एक ही सनातन धर्म विशिष्ट हैं। फिरोजपुर नाम है, लेकिन एकमात्र सनातन धर्मी लोग रहते हैं। शुक्रतारी नाम है, लेकिन एकमात्र सनातन धर्मी लोग रहते हैं। बिहारगढ़ नाम है, लेकिन एकमात्र सनातन धर्म के लोग रहते हैं। शुकतीर्थ नाम ही है, तो यहाँ एकमात्र सनातन धर्म के लोग रहते हैं। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद है, आधा शुकतीर्थ में गणना है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वह भी यहाँ केवल एक धर्म के लोग निवास करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राजधानी होगी धर्म की। और सनातन धर्म की जो पताका कभी यहाँ फहरी थी, जिस समय सुखदेव जी महाराज ने यहाँ भागवत सुनाया था, अंगिरा पुलह गौतम भारद्वाज चवनश्च अष्टतीति सहस्रासी उदालक स्मृत, 88,000 उदालक भी रहे। बहुत बड़ा भूभाग था जहाँ महात्मा बैठे थे और पूर्वाभिमुख सुखदेव जी ने बैठकर के कथा सुनाई थी। मेरा मुझ समय दक्षिण की ओर है। पूर्वाभिमुख का अर्थ है कि दाहिनी ओर ईशान कोण शुकतीर्थ के भूगोल में बैठे थे सुखदेव जी, और भगवती गंगा की ओर मुख किया था। और इतनी जनसमर्थन, इतनी जनसंख्या रही होगी, कितना बड़ा भूभाग रहा होगा। शायद जहां हम खड़े हैं यह भी सुखदेव जी की कथा स्थली है, जो एक वृक्ष भी है। देवताओं का एक प्रयास होता है, देवताओं की प्रेरणा होती है कि अंतिम चिन्ह कहीं छोड़ देते हैं। वो चिन्ह जो सुखदेव आश्रम के आज परिसर में है, वो वट वृक्ष है। वह केवल चिन्ह है, बाकी सारा क्षेत्र, यहाँ आज भी अगर 5 फीट खुदाई करते हैं तो गंगा जी का बालू निकलता है। योगी जी का मैं बारंबार महात्मा होने के नाते हमारा गौरव है, प्रदेश का गौरव है, देश का गौरव है। मैं शुकतीर्थ की सारी जनता की ओर और सरदर्शन साधु समाज के अध्यक्ष होने के नाते उसकी ओर से योगी जी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी सहस्रायु की मंगल कामना करता हूं। और आप लोगों से एक सुदृढ़ अपेक्षा करता हूं कि आप लोग यहाँ के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विकास के कार्य में अपने घर और परिवार की तरह सहयोग करें। योगी जी का एक और धन्यवाद है कि पहले टर्म से ही माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश के अनुसार, निमंत्रण के अनुसार हम दोनों बार इनकी शपथ ग्रहण में गए, दोनों बार के कार्यकाल में गए। हमने कभी कोई मांग नहीं रखी, क्योंकि योगी जी ने जो दिया है बिना मांगे बहुत दिया है। इतना स्वच्छ प्रशासन हमें 2017 के बाद मिला है कि यहाँ किसी समय फिरौती में पुलिस के लोग संलिप्त होते थे, प्रशासन के लोग संलिप्त होते थे। अपहरण उद्योग प्रशासन की सहायता से पूर्व की सरकारों में चलता था, लेकिन अब प्रशासन बहुत अच्छा है। कई जिलाधिकारी, चाहे वर्तमान के जिलाधिकारी, चाहे वर्तमान के उप जिलाधिकारी लोग और चाहे और पुलिस प्रशासन के लोग 2-2, 2.5 साल यहाँ रह करके गए हैं। जिस समय क्राइम का व्यापार यहाँ होता था, उस समय अधिकारियों को 6-6 महीने में हम सब लोग भी लगते थे। कभी पूर्व मुख्यमंत्री के पिता से मिलकर जगन्नाथ मिश्र जी के सहारे, दिनेश्वर प्रसाद मिश्र के सहारे यहाँ से हटाने की बात करते थे। योगी जी ने बिना कहे ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि आज जनपद का प्रत्येक व्यक्ति जनपद के जिलाधिकारी को, जनपद के उप जिलाधिकारी को, जनपद के अन्य छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जानता है और प्रेम से अपनी बात करता है और व्यवस्था उसके हाथ में रहती है। ऐसा लगता है कि राजधानी शुकतीर्थ और जनपद मुजफ्फरनगर भी है। इस कार्य के लिए भी मेरा उनको आभार, बार बार आभार। राजनेताओं से थोड़ा मुझे कहना है योगी जी के सामने कि वह अपने किसी मान सम्मान के लिए अधिकारियों को अनावश्यक परेशान न करें। बड़ा स्वच्छ प्रशासन है, छोटी छोटी बात पर अटक जाते हैं।
कई एक ऐसे आपके मंत्री आदि हैं जो पूर्व की सरकारों में दूसरी सभाओं में थे, उन्हें भी अपनी आदत छोड़नी चाहिए। और मैं बार बार योगी जी का शुभतीर्थ की ओर से धन्यवाद करता हूं और जनता की ओर से भी धन्यवाद करता हूं, अधिकारियों की ओर से भी कहता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी अच्छी प्रकार से शुभतीर्थ और जनपद मुजफ्फरनगर की सेवा कर रहे हैं। प्रभु आपको इस शक्ति देते रहे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार माननीय आदरणीय। आप सभी से व्यवस्था बनाए रखने का विनम्र निवेदन करते हुए मैं संत की परिभाषा जिनके दर्शन मात्र से ही पूर्ण होती प्रतीत होती है, जीवन का जिनके एक एक क्षण गुरु के आदेश को समर्पित रहा और गुरु के ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनके आदेशानुसार ही इस गुरु गद्दी को अलौकिक रूप देने में संलग्न है, ऐसे परम श्रद्धेय मैं महंत स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज को आप सबकी तालियों के साथ निवेदन करती हूँ कि आप आएं और इस जनसभा को संबोधित करें। सत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षु महाराज की जय। सतगुरु समनदास महाराज की जय। शुक्रतार गुरु गद्दी की जय। अजित्यनाथ मंत्री की जय। देखो भाई, मंत्री आए हैं, हम शांत रूप होकर उनकी बात को सुने। अगर हम गुरु समनदास जी के समझा भी अन्याय है, बहुत अच्छी तरीके से समझ कर बात कर अजीब आशीर्वाद उनका सब पे अजीब आस्था लगी जैसी यहाँ आए। अगर नहीं, बहुत अच्छा अपना गुरु महाराज दया रखा आशीर्वाद, बस शांत कर लो। मैं रात भी यह बात कही थी कि भाई 12 बजे लो टाइम दे दो। अगर नहीं, बस ठीक है, गुरु महाराज दया रखा सब पर, हम गरीब पर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय जी। आप सभी से मैं अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का विनम्र अनुरोध करते हुए संत धर्म और राज धर्म का अद्भुत समन्वय, मानव मूल्यों के समूचे मानकों के लिए प्रतिबद्ध, सर्वे भवन्तु सुखने की नीति सार्थक होकर आज पूरे प्रदेश में आम जनजीवन को प्रकाशित कर रही है। और इन तमाम नीतियों का जो उद्गम स्रोत और प्रेरणा पुंज हैं, वो हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही सम्मान, विनम्रता और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ महोदय को निवेदन करती हूं कि हमारे प्रणामों का श्रद्धा चंदन स्वीकार करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए महोदय का। सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सद्गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सद्गुरु समन दास जी महाराज की, सद्गुरु समन दास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। वंदे वंदे वंदे।
मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज, पूज्य महंत श्री निर्मल दास जी महाराज, महंत श्री गुरदीप गिरी जी महाराज, महंत श्री केशवानंद जी महाराज, पूज्य संत महात्मा श्री सत्यानंद जी महाराज, महात्मा श्री सतीश दास जी महाराज, महात्मा श्री विज्ञानानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री अनिल कुमार जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री संजीव बालियान जी, माननीय सांसद चंदन चौहान जी, डॉक्टर सुधीर सैनी जी, सभी यहां पर माननीय विधायकगण, श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्री राजपाल बालियान जी, श्रीमती मिथिलेश पाल जी, डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विक्रम सैनी जी, योगराज सिंह जी, प्रमोद उटवाल जी और यहां पर उपस्थित सभी देश के कोने कोने से उपस्थित श्रद्धालुजन, आज ये मेरा सौभाग्य है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सद्गुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सद्गुरु समन दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक सुख तीर्थ पर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में शीर गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सद्गुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया।
कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहनों और भाइयों, ये संत सदगुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है। और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सदगुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर सह किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। यह होती है संतों की प्रेरणा। यह मेरा सौभाग्य है, सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज ने, एक दिव्य संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम में करवाया था। याद करिए, मां गंगा भारत की सनातन धर्म की परंपरा की एक अविरल और अजरस धारा है, जो सम और विषम परिस्थितियों में हम सबको
उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। हम कैसे मां गंगा को भूल सकते हैं? हम कैसे सुख तीर्थ को भूल सकते हैं? और याद करिए, ये 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। दुनिया के अंदर कोई मत, मजहब, संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है। ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाद हमारे पूज्य संत जन हैं जो आज यहां पर इस सुख तीर्थ में यहां उपस्थित हुए हैं। और बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पे संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहां पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहां पर आयोजित किया गया है सदगुरु समन दास जी महाराज की इस स्मृति में, यहां पर मुझे स्वामी पूज्य स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज कह रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां कल से आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे भी इसी बहाने इन उत्साही युवाओं के साथ संवाद करने, मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहां के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो मां गंगा की धारा को हम यहां से लेकर के गए हैं, यहां पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समन दास जी महाराज के इस पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समन दास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करा के पूरा कर चुके होंगे। यहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहां के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहां पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच चाहिए। यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये पंच तीर्थ, जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से जिस स्थान पर रह करके किया था, इंग्लैंड की सरकार ने उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को खरीदा और खरीदने के बाद यह व्यवस्था की कि भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में जाना चाहेंगे, उन छात्रों के लिए वहां पे एक भव्य बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया। और स्मारक बनाने के बाद वहां पर छात्रावास का निर्माण और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। बाबा साहब ने उच्च शिक्षा के लिए, बाबा साहब ने दिल्ली में रह करके अपना सार्वजनिक जीवन जिस भवन में रह करके आगे बढ़ाया था, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यही नहीं, बाबा साहब ने 1956 में
उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में भी भव्य स्मारक के निर्माण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया और चैत्य भूमि मुंबई में भी बाबा साहब का भव्य प्रतिमा और विशाल भव्य स्मारक और विशाल प्रतिमा का निर्माण भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में स्थापित हो पाया। बहनों और भाइयों, कहने के लिए सरकारें बहुत आई थी, लेकिन बाबा साहब का सम्मान हो, बाबा साहब की गौरव और गरिमा के अनुरूप उनके सांस्कृतिक केंद्र और उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का काम हो सके। याद करिए 26 नवंबर की तिथि, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने भारत का संविधान का निर्माण किया था। 26 नवंबर 1949 से लेकर के 2015 तक कभी भी किसी भी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर समारोह नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और आज भारत के अंदर 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित होती है। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आवास मिलना, 10 करोड़ गरीबों के लिए देश के अंदर तमाम अन्य प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध होना, चाहे वह उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण करने का कार्य हो, या फिर वे तमाम अभियान आयुष्मान भारत का कार्ड हो, या फिर वे सुविधाएं जो आज भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनी हुई है, ये सभी सद्गुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहां पर पूज्य स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज और पूज्य संत सद्गुरु समनदास जी महाराज ने यहां पे सद्गुरु रविदास जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यहां पे ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबके साथ इस आश्रम के कार्यक्रम में सहभागी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार इन पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुओं को आज के दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। अभिभूत हैं, कृतज्ञ हैं महोदय, आपके ऊर्जावान उद्बोधन से श्रद्धा भावना की बयार बह निकली है। और अब माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी और माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और आप भी तालियों के साथ अपना आभार मंच तक प्रेषित कर सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिनके आगमन से और हमारे समस्त संतजनों की गरिमामयी उपस्थिति से आज यह वातावरण सुवासित हो गया है। श्रद्धा की बयार बह निकली है और हर एक व्यक्ति आज महसूस कर रहा है इस माहौल